रोशन आनंद सर की लड़ाई और खान सर की लड़ाई है, ये कहा जा रहा है। उन पर आरोप लगा तो कह रहे हैं खान सर झूठे हैं, गोली चलाने की बात तमाम चीज़ें झूठी साबित करने में लगा हुआ, ऐसा बात चल रहा है। खान सर खुद ही कह रहे हैं कि जब हमारे गार्डों पर ऐसे अटैक किया गया तो उस वक्त हम क्या करते। भाई देश का कानून भी यही कहता है कि ना आप अपनी रक्षा के लिए ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। खान सर ने वही कुछ किया। खान सर वो कह रहे हैं कि हमारे गार्ड को पहले अगर निशाना बनाया जाता उसके बाद मैं निशाने पर था। तो भाई जब अगर ऐसी सिचुएशन में आदमी काम करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है कि पुलिस का काम है कि छानबीन करे और दूध का दूध पानी का पानी करे। अब लेकिन ये कहा जा रहा है कि खान सर हैं वो फैज़ल खान है, इसीलिए उनके कोचिंग पर कार्रवाई होगी, कोचिंग सील कर दी जाएगी। तो उनको याद रखना चाहिए वहाँ हज़ारों और लाखों में बच्चों पढ़ते हैं जो मुफ्त में शिक्षा पा रहे हैं, जो कम पैसे में शिक्षा पा रहे हैं। वहाँ के जाके छात्रों से आप पूछिए, तब वो बताएंगे कि खान सर कौन है और खान सर उनके लिए इंपॉर्टेंट कितने हैं। लेकिन आज कुछ नफरती जॉम्बीज आ गए हैं, मनीष कश्यप जैसे और अमन चोपड़ा जैसे जिसका आपने नाम लिया। ये सिर्फ दिन रात नफरत फैलाने का काम करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। यही वो लोग हैं जो कभी जब खान सर, इनको व्यू से मतलब होता है, इनको टीआरपी चाहिए होती है, कभी खान सर की तारीफ करेंगे आज, लेकिन जब इनको टीआरपी चाहिए है कि इसलिए कि इसमें हिंदू और मुस्लिम का एंगल ढूंढना है, क्योंकि देश में तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पर सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, बढ़ती बेरोजगारी का, महंगाई का मामला हो। आज ही सुबह खबर आई, आप सोकर उठे होंगे तो आपको खबर मिली होगी 29 रुपये घरेलू गैस महंगा हो गया है। तो ये तमाम मुद्दे देश में हैं, लेकिन इस पर चर्चा ना हो, इसलिए देश के गोदी मीडिया और तमाम ऐसे नफरती जॉम्बीज हिंदू मुस्लिम की डिबेट करते हैं। सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं, खान सर के स्टूडेंट कहे ना कहें, लेकिन रोशन आनंद सर के स्टूडेंट कह रहे हैं कि भाई देखिए ये गरीब था, सोशल मीडिया पे फेमस नहीं था रोशन आनंद सर, इसलिए आज जेल में है। खान सर बचे हुए हैं क्योंकि पॉपुलर थे। तो खान सर कौन से अमीर थे? खान सर की भी यही गोदी मीडिया के तमाम ऐसे चाटुकार एंकर तारीफ़ें किया करते थे। खान सर को बुलाकर अपने यहाँ इनका इंटरव्यू किया करते थे। खान सर पे कितनी सारी डॉक्यूमेंट्री बनाए कि एक गरीब लड़का कहाँ से उठता है, कहाँ पहुँचता है, फिर देश की शिक्षा प्रणाली में जो तमाम ऐसी गलतियाँ होती थी उसको सुधारता है, बच्चों को शिक्षा की तरफ ला रहा है। आप बिहार का डेटा उठाकर देख लीजिए ना, सरकारी डेटा बता रहा है कि वहाँ पर शिक्षा बहुत ही कमज़ोर है, शिक्षा प्रणाली जो है बहुत ही कमज़ोर है। वहाँ के बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग आए हैं कि अब बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, कम पैसों में पढ़ाई करके वो कोई पुलिस में भर्ती हो जा रहा है, कोई कुछ और चला जा रहा है। खान सर ने मेडिकल कॉलेज बनाया, बताइए, जहाँ मुफ्त में आज का इलाज होगा, 20 रुपये में, 25 रुपये में, 100 रुपये में इलाज हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो वो खान सर की चीज़ें अब इन लोग को चुभने लगी हैं, इसीलिए ये कार्रवाई की बात की जा रही है। तो इसका रास्ता क्या है, क्योंकि मामला तो बहुत हेवी तूल पकड़ रहा है, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कभी भी कोचिंग सील हो सकता है, अस्पताल भी बंद हो सकते हैं। देखिए, कोचिंग सील, अस्पताल बंद होने की बात तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ का प्रशासन है, वहाँ का पुलिस है, उसको तमाम तरह की चीज़ें देखनी चाहिए। क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि 2 कौड़ी का बोला गया इन तमाम शिक्षकों को, उसके बाद जो शिक्षक थे वो पूरा महाज खोलते हैं गोदी मीडिया के खिलाफ। खान सर भी बोलना शुरू कर देते हैं। अभिनय सर ने कितना बोला, लेकिन अभिनय सर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभिनय सर को भी नोटिस गया है, लेकिन जिस तरीके से अब खान सर को फैसल खान बताकर ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है, तमाम तरह की चीज़ें, यानी सेम एंगल है कि कोई चाहे वो आम मुसलमान हो तब भी उसको पाकिस्तान से जोड़ा जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो देश के लिए बहुत योगदान दे रहा है, अगर वो कुछ उससे गड़बड़ हो जाता है या गड़बड़ नहीं हुआ है, फिर भी गोदी मीडिया के जरिए से ये कहा जाएगा कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से इनको पैसा आता है, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। तो तमाम तरह खान सर इसीलिए खटक रहे हैं कि वो शुरुआत के दिन से ही कभी चाटुकारिता उन्होंने नहीं की, वो हमेशा से सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे, इसीलिए आज खान सर पर तमाम लोगों की नज़र है। आखिरी सवाल वो ये कि एक तरफ मीडिया जब उन पर काउंटर करता है तो ये जवाब देते हैं, वो कह रहे हैं कि खान सर फरार हैं, डर से गायब हो गए। फिर खान सर को आके बोलना पड़ता है भाई मैं यहीं हूँ, हाँ, हालांकि कोचिंग बंद है। इसको कैसे देखा जाना, उधर भी धमकी इधर भी धमकी, गायब वाली खबरें। तो आप गोदी मीडिया पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। जो धर्मेंद्र को मौत से पहले 10 दिन पहले मार सकते हैं ये लोग, देश में ऐसी तमाम तरह की चीज़ें आपने देखा होगा। पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब यही गोदी मीडिया पाकिस्तान घुस गया था, कह रहा था कि भारत की सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है, कराची पर कब्जा हो गया है, लाहौर पर कब्जा हो गया है। तो ये देश का गोदी मीडिया सिर्फ देश के लोगों को भटकाने का काम करता है, हिंदू मुस्लिम करता है और सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करता है, टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है। अब खान सर वो कह रहा है कि खान सर भाग गए। भाई खान सर जाकर वहाँ के कोर्ट में सरेंडर करते हैं, वो खुद कोऑपरेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ टच में हैं, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है, कुछ भी जानकारी लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन ये देश का गोदी मीडिया देश को गुमराह करने का काम कर रहा है। इसलिए सबसे पहले आपको काम करना है कि देश के गोदी मीडिया को देखना बंद करिए, इनके सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करिए और इनका बायकॉट करिए, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की बात करते हैं। देश का जेन ज़ी सड़कों पर उतरा है, लेकिन ये कल दिखाने का क्या काम कर रहे थे कि यहाँ पर युवा आया ही नहीं।
यहाँ पर छात्र आए नहीं, यहाँ पर कुछ ही लोग आए हैं, मुट्ठी भर लोग आए हैं, डफली गैंग के लोग आए हैं, इस तरह की स्टोरी कर रहे थे। अब उसके बाद जिस तरीके से वहाँ के छात्रों ने उनको भगाया, विरोध किया, वो सबके सामने है। अगर खान सर गिरफ्तार हो जाते हैं अचानक से, तो क्या लाखों करोड़ों बच्चों के उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा? बिल्कुल फिरेगा, बिल्कुल फिरेगा। आज उनके कोचिंग सेंटर जाइए, वहाँ के छात्र कह रहे हैं, लड़कियाँ कह रही हैं, हमको लोग, हमारे घर वाले हमको पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजते थे, लेकिन आज खान सर की वजह से हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, खान सर की वजह से हम दूसरी शिक्षा में जा रहे हैं, या खान सर की वजह से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम पास कर पा रहे हैं। तो खान सर उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति हैं कि वो उनकी अगर चाहें तो पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी लड़कियों की वीडियो मैंने देखी हैं, वो साफ करें कि घर वाले कभी भी हमको परमिशन नहीं देते थे पढ़ने के लिए, लेकिन खान सर की वजह से आज हम यहाँ पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को अगर खान सर के खिलाफ कुछ भी किया जाता है तो विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा शिक्षक, अगर उस पर कार्रवाई होगी तो बहुत सारे लोगों की शिक्षा बंद हो सकती है। के गले आगे करके लेकिन पकड़ेंगे। सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो एक और तरफ खान सर मुस्लिम हैं, ये चीज हजम नहीं हो रही काफी लोगों को। हाँ। ये भी बात आप याद नहीं, रखिएगा। मैं इसी पे आ रहा हूँ, जो जब से रोशन सर और खान सर के बीच में जो कंट्रोवर्सी ज्यादा बढ़ गया है, हाँ। रोशन सर गिरफ्तार हो गए, खान सर फरार, उनका नाम दे दिया गया, तो सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो इन दोनों के बीच में जो पिस रहे जो छात्र है, उनका क्या गुनाह है? उनका कोई गुनाह नहीं है, उनका बस यही गुनाह है कि वो पढ़ना चाह रहे हैं, एक व्यक्ति उनको पढ़ाना चाह रहा है। दोनों टीचर जेन्युइन है, बीच में क्या किसने राजनीति करी है, क्या षड्यंत्र करा है? क्योंकि खान सर का पहला बयान आप अगर नोट करोगे, कह रहे मैं यहीं पे था और फायर, मतलब मैंने 2 4 5 10 राउंड फायर के मैंने सुने, और उनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कह रहा मैंने खान सर के कहने पर ये सारा काम किया। तो आप इसमें देखिए खान सर को क्या ही जरूरत थी ये बोलने की कि हाँ किसी और पार्टी ने उधर से फायर चलाया। ठीक है, अगर खान सर को ऐसे ही अपने आप ही कराना था तो खान सर क्यों बोलेंगे? सीसीटीवी का जमाना है, हर गली में सीसीटीवी लगा है। तो आप समझिए पीछे से जो दबाव बनाया जा रहा है, जो खरीदा गया है, जिन्होंने फायरिंग करी है, तो आप उस चीज को समझिए कि उधर से फंसाया जा रहा है, अदर से फंसाया जा रहा है। सबसे मेन मकसद जो यहाँ पे जो मुझे चीजें दिखाई दे रही हैं, बिहार में एक उभरता हुआ बड़ा शिक्षक, उभरता हुआ बड़ा नेता तैयार हो रहा था, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे अच्छा काम कर रहा था, स्वास्थ्य पे, 2 विभाग तो मैंने आपको बता दिए, ये जो मेन है हर किसी के लिए, उन पे अच्छा काम करता व्यक्ति इनको भाया नहीं। इनको डर है कि कल को ये बड़ा नेता ना बन जाए, कल को ये बिहार की सत्ता पे ना आ जाए, कल को ये बिहार को रिप्रेजेंट ना करने लग जाए। इस वजह से ये सारी षड्यंत्र खान सर के ऊपर अपनाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है विवेक जी, जो इन मामलों को लेकर के चाहे बिहार का शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, एक आदमी है सम्राट चौधरी, चाहे वो हो, इन लोगों का कोई बयान नहीं है, क्योंकि पूरा सिर्फ बिहार ही नहीं ये मामला, ऑल आर अनएजुकेटेड पर्संस। ये पूरा शिक्षा मंत्री हो, मेरी बात सुनो, जितने भी वहाँ पे मंत्री आप गिनवा रहे हो, चाहे वहाँ इस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हो, उनकी एजुकेशन देख लीजिए, चाहे इस समय स्वास्थ्य मंत्री हो, उनकी एक्टिविटीज देख लीजिए आप। ठीक है, तो इनको तो एजुकेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब बोल देंगे तो फिर बुरा लग जाएगा काफी लोगों को। ठीक है, लेकिन सूखा खाते हैं, क्या खाते हैं वो तो वही जाने, उनकी हालात बता रही है कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन हाँ, तो जो पढ़ा लिखा ही नहीं है वो क्या ही जाने। और पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति आप बना दोगे और वो कल आपको सवाल करेगा, तो क्यों ही कोई चाहेगा कि भैया किसी को आगे बढ़ाया जाए? क्यों ही कोई नेता, अनपढ़ नेता, अपने सामने एक पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और विकसित, मतलब दिमाग से अच्छा व्यक्ति? लेकिन सवाल ये खड़ा है, यही सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हमने राजधानी में 4000 से ज्यादा AI कैमरा लगाया है जो गुंडे और माफिया को पहचानेगा। तो फिर आखिरकार उन लोगों को वो हमला से पहले पहचान लेगा, हमला से पहले इन्फॉर्म कर देगा। तो फिर इस कोचिंग का जो कंट्रोवर्सी है, इसमें क्यों नहीं उनको पहले इन्फॉर्म मिला, जो हाँ भाई खान सर कोचिंग को हमला होने वाला है, इसको रोक लो, ताकि कंट्रोवर्सी हो ही ना। ये तो आपको सम्राट चौधरी से पूछना चाहिए। 4000 लगाए या 4 लाख लगाए, वो चलेंगे भी क्या? उन पे सच में पर्याप्त रूप में काम होगा? ऐसा है कि एक सरकार है हमारे देश में जो अभी केंद्र में चल रही है और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर चल रही है, इसको गाल बजाना बहुत अच्छे से आता है। समझ रहे हैं ना आपको, गाल बजाना? बोल इनको खुद ही नहीं,